बाबा सिद्दीकी यांच्या मृत्यू आधीच्या लास्ट कॉलवरून मोहित कंबोज यांच्यावर झिशान सिद्दीकी यांनी आरोप केले होते आणि या सगळ्यावर मोहित कंबोज यांनी कॉफी विथ कौशिक मध्ये काय उत्तर दिलंय ते पाहूयात। एक दिन सडनली अभी पीछे पता चलता है कि जीशान सिद्दीकी ने कोर्ट में एफिडेविट डाला है और ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट कॉल मेरे साथ बात हुई थी और बात होने के बाद वहाँ पे जो शूटर थे वो शूटर्स को मैंने बताया होगा कि लोकेशन कि वो यहाँ पे लोकेशन है तो और वहाँ पे जाके उनका फिर इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरा तो सिंपल प्रश्न है, मुझे फ़ोन किसने किया था? मैंने तो बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया नहीं था, मेरे को तो इनकमिंग है। तो मैं इनकमिंग, वो भी 6 महीने बाद इनकमिंग थी उनकी, 6 महीने से बात भी नहीं हुई थी। तो मेरे मोबाइल पे तो इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो मैं कैसे शूटर को बताऊंगा इनकमिंग कॉल आने के बाद? लॉजिकली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि अभी सरिता जी की पब्लिसिटी के लिए ना कोई भी स्टंट पे आदमी चला जाता है कि शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी, ये सब स्टंट करके कोई शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी मिलेगी या पॉलिटिकल कैरियर रिवाइव हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है और कहीं ना कहीं तुमचं कधी बोलणं झालं का झिशानशी त्याच्यानंतर? या नहीं, इलेक्शन में बातचीत थी ना पण त्यांनी त्याच्यानंतर हे केलंय ना उसके अभी क्या उससे 2 महीने पहले की बात है। तर मैंने बात नहीं की फिर। मेरे को ये लगा कि उनके भी पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये बेटा क्या कर रहा है मेरा। तो मैंने भी कोई मेरे बात करने की मैंने ऐसा ना कभी इसका आगे सोचा ना कभी मैंने इच्छा प्रकट की। तेजस ठाकरे यांचा कोविड काळातील फोटो मी मुद्दाम प्रसिद्ध केला नव्हता, पण माझ्या कुटुंबाला राजकारणात ओढलं गेलं तेव्हा मौन राखणं शक्य नव्हतं, असं स्पष्टीकरण मोहित कंबोज यांनी दिलंय। मग कोविड काळातील तो फोटो समोर आणण्यामागचं नेमकं काय कारण होतं? मोहित कंबोज नेमकं काय म्हणाले पाहूयात सविस्तर। और मेरे को शायद वो नहीं डालने थे और मुझे नहीं करना था क्योंकि तेजस ठाकरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। तेजस ठाकरे तो वीडियो मेरे को उस दिन नहीं आए, वो कोविड के वीडियो थे और वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ पर। ठीक है, वो यंगस्टर है, यंग है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने मेरी वाइफ के ऊपर आरोप लगाए जिसका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल वो पार्टी की हिस्सा नहीं है, वो अपनी हाउस वाइफ है, अपना बिजनेस करती है साथ में। तो जो पर्सनल आरोप लगाए तो टिट फॉर टैट का जवाब देने के लिए मैंने तेजस ठाकरे के वो वीडियो डाले थे। जब मैं काफ़ी सोच रहा था कि मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी मैंने वो वीडियो इंटेंशनली डाले कि आपको भी थोड़ी पीड़ा होनी चाहिए कि जब आपके घर के सदस्य के ऊपर इस तरह से अटैक कोई करे तो कितना आपको बुरा लगता है। तो मुझे लगता है उसका बुरा उनके परिवार को भी लगा। तो बाद में मैंने उनको ये मैसेज भी भेजा कि आप अगर मेरी वाइफ मेरे परिवार के ऊपर कोई आए तो अगर हमारे पार्टी से कोई कर रहा है तो आपके पार्टी से कोई अगर ऐसे झूठे आरोप किसी के परिवार पे लगा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको रोकना, क्योंकि वो आपके शिवसेना के शील्ड के अंदर कर रहा है। उस समय तो उभाटा नहीं थी, शिवसेना थी, उसकी शील्ड के अंदर कर रहा है। तो ये आपकी ड्यूटी बनता है उसको रोकना। चलिए, जो वो एक पुरानी घटना है, जो होना था वो हो गया उसके अंदर, लेकिन तो जो उसकी गिल्टी भी नहीं है। हाँ। लेकिन वो मुझे लगता है वो सही भी नहीं था। एसआरए प्रोजेक्टवरून आरोप करणाऱ्या वर्षा गायकवाड यांना मोहित कंबोज यांनी थेट प्रत्युत्तर दिलंय। नेमकं काय म्हणाले कंबोज पाहूयात। वो सिर्फ एक कोई डेवलपमेंट और कोई वो बिजनेस मॉडल नहीं है। मुंबई में एसआरए के अंदर आप जाके उनकी कंडीशन देखेंगे किस तरह से वो रह रहे हैं। और आफ्टर कोविड क्या वो उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, उनको भी पक्का मकान चाहिए, उनको अपने घर के अंदर एक स्वस्थ टॉयलेट चाहिए, क्योंकि उनकी भी आज फैमिली बढ़ गई, इश्यूज होते हैं पूरा। लेकिन ये जो पुराने हमारे राजनेता हैं वो एसआरए के डेवलपमेंट को होने नहीं देते। उनको लगता है कि यहाँ पर जब सेल की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें जो लोग आएंगे तो उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो उनके वोट बैंक के डर से वो डेवलपमेंट के विरोध में है। जुहू के अंदर वो बड़ी एक स्कीम है जुहू गली करके, उसके अंदर इन्होंने लैंड रिलेटेड मेरे पे काफ़ी आरोप लगाए कि ये स्कीम पूरी मेरे को मिल गई। अब उसमें दुख स्कीम का नहीं है, उसमें दुख ये है कि
25,000 फैमिलीज एक ही समाज की रहती है। आज अगर उस समाज के लोगों को पक्का मकान मिलेगा तो उनके वोट बैंक चले जाएंगे, तो उनको उनका घर नहीं मिलना चाहिए और वो उसी कंडीशन में रहने चाहिए। दुख इस बात का है। तो मैं स्पेसिफिक अभी क्या किसी समाज के बारे में बोलूँगा तो वो भी ठीक नहीं है पूरा। तो आज अगर मेरा ऐसा मानना है कि 25,000 घरों के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पेपर्स नहीं थे, बाद में मालूम पड़ता है इसमें थोड़े से लोग बांग्लादेशी भी हैं, कुछ इसके अंदर एंटी सोशल लोग भी हैं, कुछ वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स रिलेटेड काम करते हैं पूरा। देखिए समाज में एसआरए के अंदर सिर्फ कोई बिल्डर कमाता नहीं है पूरा, इसके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं जो पूरे शहर के लिए ठीक नहीं होती है। तो वो उसका जब डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो दिखते नहीं, वो सॉर्ट आउट होते हैं। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंशी मोहित कंबोज यांचे संबंध कसे आहेत यावर मोहित कंबोज यांनी कॉफी विथ कौशिकमध्ये नेमकं काय म्हटलंय ते बघूयात। शिंदे साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ शिंदे साहब बहुत दिलदार आदमी है, बहुत बड़े दिल के आदमी है और बहुत अच्छे आदमी हैं पूरे। मैं उनको उनके अंदर एक ग्रास रूट का जो लीडर होता है जो 24/7 उपलब्ध है और 24/7 वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। मेरे को शिंदे साहब के अंदर वैसे लीडर दिखते हैं। पर फिर भी वो बीजेपी से नाराज क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों लगातार इसी तरह की खबरें आती है? देखिए वो अभी बीजेपी और शिंदे साहब की राजनीति है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मोहित कंबोज यांचं नातं कसं आहे? कॉफी विथ कौशिक मध्ये मोहित कंबोज यांनी भाष्य केलंय। ऐकूयात मोहित कंबोज यांच्या शब्दात। गुरु एक ऐसे इंसान जिसको आप एडमायर करते हैं और उनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं कि सादगी से कैसे जीवन बिता सकते हैं और लोगों के लिए आप कैसे उपलब्ध रह सकते हैं। और इतने महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पे इतने पावर सेंट्रिक होने के बाद भी आप अटैच और डिटैच कैसे रह सकते हैं, वो उनसे सीखने की जरूरत। देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाविषयी कॉफी विथ कौशिक या मुलाखतीत मोहित कंबोज यांनी काय भावना व्यक्त केल्या आहेत ते पाहूयात। और प्रचंड महाराष्ट्र के अंदर हर एक नगर पालिका के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज ग्रोथ की, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकास का सपना, एक जो गुजरात मॉडल उन्होंने फिर बाद में देश का मॉडल विश्व में लेके गए, तो आज देवेंद्र जी ने उसको ही महाराष्ट्र में पूरा किया। भाजपच्या 3.5 लोकांना एक्सपोज करण्याची भाषा करणाऱ्या उबाठा नेते संजय राऊत यांच्या राजकारणाची कॉफी विथ कौशिक या मुलाखतीत मोहित कंबोज यांनी पोलखोल केली आहे। वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर आज संजय राउत जी सही में अगर बॉलीवुड में जाकर अच्छी नेटफ्लिक्स में या शोज के ऊपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, सेंसेशनल स्क्रिप्ट लिख के स्टोरी बनाकर कैसे पब्लिक के अंदर लेके जाना, उसके अंदर उनकी बहुत अच्छी एक उनको गॉड गिफ्ट है। तो वो गलती से वो गलत प्रोफेशन में आ गए, राजनीति में आ गए और पत्रकारिता में चले गए। तो आज अगर वो सलीम जावेद भी फेल हो जाते अगर वो स्क्रिप्ट राइटिंग में होते, तो मेरी उनसे काफ़ी पुरानी मित्रता है और आज की नहीं है, तो मुझे आज भी याद है। एकनाथ शिंदे यांच्या हॉटेल पॉलिटिक्सची चर्चा सध्या सर्वत्र आहे। यावर भाजपा नेते मोहित कंबोज कॉफी विथ कौशिकच्या मुलाखतीत काय म्हणाले ते पाहूयात। नॉर्मल उन्होंने कोई ऑपरेशन लोटस ऐसा कुछ है नहीं, ना किसी को कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। उनके पार्टी का विषय, उनके पार्टी का मैटर है। उन्होंने कोई स्ट्रैटेजिकल डिसाइड किया होगा कि किस तरह से उनको अपने कॉरपोरेटर्स को ट्रेनिंग का जो मैं कल उनका देख रहा था कि शायद उनको ट्रेनिंग की बात उन्होंने की पूरा, या कोई चर्चा करनी होगी। तो ये नॉर्मल विषय है और इसको ज़्यादा कोई हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अच्छा मैंडेट पूरे महाराष्ट्र ने दिया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में महायुति के मेयर सब 25 एक जगह बनेंगे। उद्धव ठाकरेंची पीछेहाट नेमकी का झाली याबाबत मोहित कंबोज यांनी काय भाष्य केले ते ऐकूयात। हिंदुत्व के ऊपर आप कांग्रेस के साथ चले गए, आज आप छोड़ के आ गए, आज आप अपनी आइडियोलॉजी बदल लिए, तो लोग देख रहे हैं, लोग बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं